मंदिर क्या उनके बाप का है, हमारा भी तो है। हमारे वाले को क्यों क्यों रोक लिया भाई मंदिर में जाने से? देश सबका है, कोई कहीं जाए किसी के बाप की जागीर है क्या? बीजेपी के लोग सजा देंगे, बीजेपी के लोग अभद्रता करेंगे, वो झंडा लेकर, वो कानून है। भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ गुंडाई करते हैं, यात्रा में विघ्न डालने का काम करते हैं। आप रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं और मोदी को सम्मति देने की बात कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगा, मोदी को सम्मति दे भगवान। दिक्कत यह है कि उनको भ्रष्ट कहा और वो भ्रष्ट थे। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी मानी थी कि वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की चूल ढीली कर दी थी, इनकी चूल ढीली करेंगे। हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, हम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को भी मानते हैं। जो जिस तरह से बात करेगा उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। सहारनपुर में आज फिर से कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो असम में राहुल गांधी जब मंदिर में जा रहे थे तो उनको जाने से रोका गया। उसके लिए राहुल गांधी जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जी, आज असम के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्या? असम भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। और केवल यही नहीं, जब जब जननायक राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, चोर को चोर कहने का काम करते हैं और भ्रष्ट को भ्रष्ट कहने का काम करते हैं, तो बीजेपी के मन में खुलखुली मिट जाती है। चाहे पहले जिस तरह से उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोबारा बहाल करने का काम किया, अब फिर क्योंकि एक भ्रष्ट सरकार को भ्रष्ट कहने का काम राहुल गांधी ने किया, अब फिर उनके खिलाफ मुकदमा करने का काम, उनके साथ अभद्रता करने का काम ये भ्रष्ट सरकार ने किया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो रूट उनको दिया गया था उससे नहीं जा रहे। कौन कह रहा है? उसकी परमिशन है, उसी रूट से जा रहे थे। आप एक बात बताइए, उसके बाद अभद्रता करेंगे? अगर कानून के दायरे में आपके कार्यकर्ता झंडा लेकर करेंगे, अगर हम कानून का पालन नहीं कर रहे तो कानून उसको हमें सजा दे। बीजेपी के लोग सजा देंगे, बीजेपी के लोग अभद्रता करेंगे, वो झंडा लेकर, वो कानून है। वो किसने कहा है कि वो कानून है? बीजेपी का झंडा लेकर अभद्रता करेंगे, ये किसने कहा आपको? किसने आपको अधिकार, कानून हाथ में लेने का अधिकार दिया है? वो बिल्कुल परमिशन वाली जगह से जा रहे थे। दिक्कत यह है कि उनको भ्रष्ट कहा और वो भ्रष्ट थे। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी मानी थी कि वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको भ्रष्ट करने का काम किया। और उसका नतीजा यह है कि चोर को चोर कहोगे इस सरकार में तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ काम होगा। 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है, अब कांग्रेस किस तरीके से अपनी तैयारी करने की? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से न्याय यात्रा निकाली, न्याय यात्रा क्यों निकाली? इस यात्रा का मकसद क्या है? मकसद है मणिपुर में जिस तरह मणिपुर पूरा जला था और किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम नहीं किया था, उस वक्त भी आदरणीय राहुल गांधी मणिपुर में गए थे और वहां जाकर लोगों की पीड़ा जानने का काम किया गया था। उन लोगों को न्याय नहीं मिला, ऐसे दुबले कुचले लोगों के न्याय के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आवाज दबाई जा रही कांग्रेस? हाँ, देखो, ये जिस तरीके से तानाशाही भाजपा की सरकार और जिस तरीके से वहाँ असम की सरकार, हेमंत विश्वा जी ने राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका। पहले संवैधानिक तरीके से यात्रा राहुल गांधी जी की निकल रही थी, उसमें पहले भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ गुंडाई करते हैं, यात्रा में विघ्न डालने का काम करते हैं, किसी तरह यात्रा स्थगित हो जा, उससे भी राहुल गांधी नहीं रुकते। तो राहुल गांधी चलते हैं तो एक मंदिर में राहुल गांधी जी को जाना था, वहाँ तानाशाही दिखाकर वहाँ की सरकार ने मंदिर में जाने से रोकने का काम किया। एक तरफ तो भाजपा मंदिरों का हाँ शिलान्यास करती है, प्राण प्रतिष्ठा करती है, दूसरी तरफ जो है भाजपा सरकार मंदिरों में जाने से रोकती है। क्या मंदिरों पर भाजपा का अधिकार है? अगर दूसरे लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्या उन्हें रोकने का काम करेगी भाजपा सरकार? इस तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी जी आज युवाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़ लेकर सड़कों पर उतरे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज इसी वजह से सड़कों पर उतरने का जो है राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। आप रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं और मोदी को सम्मति देने की बात कर रहे हैं, क्या है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने स्लोगन शुरू हुआ था, नहीं बैठ के जवाब देंगे आपकी बात का जवाब बैठ के दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन हमारा बैठ के हो रहा है तो बैठ के जवाब देंगे आपकी बात का। कि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगा, मोदी को सम्मति दे भगवान, सद्बुद्धि दे भगवान। आप मंदिर में कल प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की अयोध्या में हुई, मंदिर में गए, पूजा करी इन्होंने, हमारे वाले को क्यों रोक लिया भाई मंदिर में जाने से? प्रश्न है मेरा मोदी सरकार से, असम की सरकार से, राहुल जी को क्यों रोका गया मंदिर में जाने से? मंदिर क्या उनके बाप का है, हमारा भी तो है। प्रभु राम उनके हैं, उनसे ज्यादा हमारे हैं। मंदिर के कपाट हमारे नेताओं ने खुलवाए, वो तो पूजा अर्चना कर रहे। मूर्ति हमने रखवाई, प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है?
प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है जिसके शरीर में प्राण गेरे जाते हैं, तो वो ईश्वर का काम है घेरने का, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। प्रतिष्ठा कर सकते, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं हम। हमारा यही कहना है कि हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी मानते हैं। जो जिस तरह से बात करेगा उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। तो आप किस तरीके से जवाब देने के तैयार? जैसा वो करेंगे। रघुपति राघव राजा राम। पति दबावन सीताराम। देखिए, कांग्रेस का सहारनपुर में प्रदर्शन है। जो असम सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको भ्रष्ट बताया गया है और उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या रहे कमेंट्स में? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।